गुरु तेग बहादुर सिंह। जब गुरु तेग बहादुर सिंह का मुगलों ने शीश काटा, उसके शरीर के 4 टुकड़े करे जिंदा के, और मुगलों ने ऐलान कर दिया इसको दिल्ली के चारों तरफ लटका दो। उस टाइम पर उनका एक सेवक जो हमारे अपने वाल्मीकि समाज का था, जिसका नाम था जेता सिंह, अपनी मौत की परवाह करे बिना अपने गुरुजी के शीश को उठाकर पूरी सेना के बीच से भाग लिया और उस सेना को चकमा देकर दिल्ली से जब सोनीपत में बढ़िया ना, सोनीपत में बड़ खालसा नाम की जंग आवे है। राम जी सारा नाम आपका अपना वी.के. सुनत कुमार शुक्ला है। तो पहले दोस्तों आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज आए हैं वाल्मीकि बस्ती गोहाना में। तो पहले दोस्तों भाई जो बात का उन पर गौर कराया और उनकी 2 बात सुनियो भाई। सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माएं, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़ के राम राम। मेरे साथ में जो बेटा मेरा बड़ा भाई साहब है दीपक उर्फ ढीला, मेरा भाई साहब मेरे अपने वाल्मीकि समाज का प्रधान है और हम तो इनसे काफी छोटे हैं। आप लोगों के बीच में पहले तो एक बात बता देता हूं, हम दोनों एक ही जन्मभूमि से, एक ही गांव से हैं। हमारा जो प्यार प्रेम है बचपन से बताता हूं, छोटे थे जब भाई साहब तो मारता बर्थडे हो गया, भाई साहब का खुद का से क्या भाई है, छोटा यो खड़ा नवीन, ये हमारे साथ का भाई है। हम जब कट्ठे स्कूल में पढ़ा करते, हमने न्यूए नहीं बेरा था जाति के होया करे। उस टाइम पे ये बात होगी लगभग मान के चलो आप 1996-97 में हम 3री-4थी क्लास में होया करते। हमने न्यूए नहीं बेरा था जात के होया करे। स्कूल में कह भाई हर के न रास्ता उतरिया करता, ज्यादातर छुट्टी मार के ये नवीन भाई दो रोटी खाए जाया करते, उड़े बैठे रहा करते। ये सच्चाई बात है। जो बड्डे होए ना और समाज के अंदर आए, इन राजनेताओं ने जो जात पात का जहर घोड़ा, जब मेरा पट्या है ये जात भी कोई चीज हो है। वास्तविकता ये है, जाति जो होती है, जाति जब हम जिस वक्त जन्म लिया हा, किसी का भी बालक हो, किसी की माँ के पेट तो जो कोख तब हारा हुआ है ना बच्चा, डॉक्टर भी उसका शरीर माथा मुंह देख कर न्यू नहीं बता सकता इसकी के जात है, कौन सा धर्म है, बता सके माऊ। हम सब समाज के अंदर इंसान पैदा होते हैं और इंसानियत के नाते जीते हैं। ये जो जात पात का भेदभाव फर्क आप लोगों के बीच में बताऊंगे, वे गंदी राजनीति करने वाले लोग होंगे, आपका भला करने वाले लोग नहीं होंगे। ये बातें आपका बेटा क्यों बता रहा है? क्योंकि पहले के वक्त में आज के वक्त में फर्क कितना हो गया उसने समझियो। एक हमारे गुरुजी थे अपने सिख समाज के, गुरु तेग बहादुर सिंह। जब गुरु तेग बहादुर सिंह का मुगलों ने शीश काटा, उसके शरीर के 4 टुकड़े करे जिंदा के, और मुगलों ने ऐलान कर दिया इसको दिल्ली के चारों तरफ लटका दो। उस टाइम पर उनका एक सेवक जो हमारे अपने वाल्मीकि समाज का था, जिसका नाम था जेता सिंह, अपनी मौत की परवाह करे बिना अपने गुरुजी के शीश को उठाकर पूरी सेना के बीच से भाग लिया और उस सेना को चकमा देकर दिल्ली से जब सोनीपत में बढ़िया ना, सोनीपत में बड़ खालसा नाम की जंग आवे है। वहां के बड़ खालसा गांव के अंदर हमारे दादाजी थे, जिसका नाम था कुशाल सिंह दैया। उस गांव के अंदर न्यू पंचायत लाग रही थी, जो आज बैठे चौपाट में जेता सिंह ने गुरु जी का शीश लाकर धर दिया। बिला रहे इस शीश गल्या बुरा काम करेंगे ये मुगल, और शीश क्यों करे,
पंजाब तक पहुंचवा दो। गुरु जी की इज्जत और मान सम्मान का सवाल है। तारा भाई थारे ते या विनती करे है। उड़े सारी भीड़ न्यू देखन लाग रही उस शीश ने। जब उस शीश ने देखे थे तो खुशाल सिंह दैया बोलिया, अरे क्यों रोड़ा कर रहे हो? जब इस सेना के लिया मुगला के लिया दे दो इस शीश ने। दादा कहन सब कड़वी कड़वी आख्या तो लखावा। दादा तू के बात करने लाग रहा है? ने बोलिया, अरे मूर्खो, इस शीश को देखो गुरुजी के को और अपने दादा के न देखो। एक सी शक्ल है ना। अपने दादा की गर्दन काट के दे दो गुरुजी की जगह। उनने के बेरा पट्टे गए गुरुजी का कौन सा है? एक बात को समझना, जिंदा आदमी के कहने लाग रहा अपनी नाड़ काट के दे दूंगा मैं। कुशाल सिंह दैया लंबा लौट जाए परस में चौपाल में और अपने बड़का तो कह रहे तलवार उठाओ और गर्दन काटो। अपने बच्चों से अपनी गर्दन कटवा का अपना शीश दान मुगलों को कर देता। बोले यो है गुरु जी का शीश, इसने ले जाओ। और जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश था वो जेता सिंह तक सौंप दिया और उसके साथ में गांव की पंचायत गई। उसको सही सलामती में पंजाब तक पहुंचाया गया। ये प्यार प्रेम होता था हमारे बुजुर्गों का, एक दूसरे के लिए जान दे देते थे। लेकिन आज की जो बात है, छोटी छोटी बातों पर अपनी जाति को बीच में लेकर आऊंगे, अपने धर्म को बीच में लेकर आऊंगे। हमें यह एहसास कराया जाएगा जब नेता मंत्री के दरवाजे पर जाएंगे ना, पहले इन्हें पूछ ले कौन सी जात का भाई, और जैन बता दीजिए गरीब परिवार था हूं। जूती उड़ा काट खाइए बाहर और उड़ा बैठ जा दूर। ऐसा नेता मंत्री किस लिए चुनो हो? क्योंकि वोट का जो मतदान का अधिकार है, वोट डालने का, वोट गरीब की हो या अमीर की, वोट हिंदू की हो या मुसलमान की, वोट जाट की हो, ब्राह्मण की हो या वाल्मीकि की, सबकी वोट का एक ही सामान्य एक मत होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसके अंदर पहली ये चीज यह लिखी थी, गरीब हो या अमीर तुम एक समान माने जाओगे। थारते आजादी देकर जाऊं, पर वो आजादी हमने रास को नहीं आई। आज के टाइम पर क्या हो रहा है? जो ताकतवर आदमी है वे नेताओं के गुर्गे बन रहे हैं और वे अपने बच्चा नलवान के चक्रा में क्या कहते हैं, इस मोहल्ले में जहां तक नजर जाती है सारी वोटा की जिम्मेदारी मेरी, मेरा बालक सरकारी नौकरी लगना चाहिए, न माप लिया आऊंगा, चाहे मैं डरा के ले आऊं, चाहे मैं बका के ले आऊं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो नेता मंत्रियों के गुर्गे बन रहे हैं, अगर आप लोग उनके कहे तो वोट डाल दो और उनके घर में सरकारी नौकरी हो जाए, थारा कौन सा भला हो उन चीजा से? पहली चीज यह राजनीति समझनी पड़ेगी। नेता मंत्रिया ने गांव गया, मोहल्ले गया, दो मानस पकड़ रखे, उन तन्यारा तीसरे मानस का काम कोई ना कराते। बालक अमीर का हो या गरीब का, झोपड़ी में रहता हो या महल में, सबकी एक विनती हो या करे, मेरा बच्चा बड़ा होकर कितना न कितना सरकारी रोजगार पर लग गए और हमारी भी बाउड, हमारे भी सुख शांति के टूको होता होगा। यो है थारे बीच में थारा बालक एक बात कहने लग रहा है, अगर थारा बालक एमएलए बन गया, थारे बालक ने तुम एमएलए चुन दो हो, थारे जितने भी बच्चे हैं गरीब के हो या अमीर के, बात नंबर 1, पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक सारा ने शिक्षा फ्री दूंगा, पढ़ाई फ्री दूंगा, 1 रुपया नहीं ला कर दूंगा। दूसरी बात इलाज की, घर के अंदर गरीब के जो एक बीमारी हो जाए, इतनी खतरनाक बीमारियां, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होगी ना, घर भी बिक जाए, जमीन भी बिक जाए, जो रुपया आभूषण जो के मैं वो भी लाग जाए, यारे प्यारे रिश्तेदारा पर भी ब्याज बैठा लिया। हाँ, लास्ट में ना तो हमारा आदमी बचता, ना हमारे पास कोई जगह ठिकाना बचता। थारे बीच में तारा बालक एक बात कहे है, इलाज में 1 रुपया लागो और चाहे 1 करोड़ रुपया का इलाज हो,
थारी गोज में अगर थारा बालक 1 रुपया नहीं लागण देगा, इलाज सबका फ्री होगा। अगली बात आ गई रोजगार की, सरकारी नौकरी की। थारे बीच में गारंटी दूं हूं, थारे बालक का इस काबिल बनाऊंगा, इतनी अच्छी शिक्षा दूंगा। सरकारी नौकरी आने वाले टाइम में वो लगेगा जिस बच्चे के अंदर हुनर होगा, जो मेरिट लिस्ट में होगा, वो गरीब का हो या अमीर का, महल में रहता हो या झोपड़ी में, 100% रोजगार की गारंटी थारे छोरे की होगी। थारे इस बालक ने इतनी ही उम्र में 1000 से ज्यादा तो वे बहन बेटी ब्याह ली जिनके घर में मार बाप का साया नहीं था, और वे जो 1000 बहन बेटी ब्याह ली वे सारी की सारी गरीब परिवार थी, झुग्गी झोपड़िया में रहने वाली थी। आज के टाइम पे शग्या भाई भी अगर अपनी बहन के बात वाणे गमीने पुगा दे, बहुत बड़ी बात है। थारे इस बेटे ने 156 से 57 उन बाणा के बात भर दिए जिनका पाटड़े पे चढ़ती शग्या भाई नहीं था। मेरे करे और सारे काम इस किताब के अंदर हैं। इस पंचायत के बीच में यह किताब टेक कर जाऊं हूं, जब सारे मुंह जबानी मैं बताने लग गया तड़का हो जाएगा, काम खत्म नहीं होंगे। एक का बात कहने लग रहा हूं चैलेंज के साथ, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, थारे बीच में वोट मांगने आ जा, अगर थारे छोरे तो दोनों मिलकर आधा काम भी करे पागे, जिंदगी में थारा छोरा मुंह नहीं देखा होगा, थार तक गारंटी है। और जब थारा छोरा बिना बने इतने काम कर रहा है, सोच कर देखो जाए एमएलए बन गया, तारे बीच में गारंटी के साथ एक बात कहता हूं, जो नेता मंत्री काम 5 साल में पूरा नहीं कर पाते, वे काम थारे बीच में बैठकर थारा छोरा 1 महीने में करके दिखाऊंगा, वादा है। शहर के अंदर गरीबों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। जिस कोने में जाऊं हर कोने के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है, किसी भी समाज के पास कोई भी चौपाल नहीं है, ना चौपाल के नाम की कोई भी जगह नहीं है। थारा बालक थारे बीच में एक बात कह है, जब रात आज हमारी बहन बेटी की कड़ा बैठावा कड़ा रोका, थारे बीच में एक का बात कहने लग रहा हूं, झूठी घोषणा झूठी बातें झूठे वादे करया नहीं करूं। जब थारा छोरा बनया सबसे पहले जमीन लेंगे, जमीन लेकर चौपाल की नींव रखेंगे, थारा छोरा बना कर जाएगा, यो वादा कर रहे हैं। मेरे मुझ से कोई गलत शब्द गलत बात निकली हो, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। थारा बालक हूं, थारा बेटा हूं, और इन बरकत है ये जो आप लोगों के बच्चे, इन ते एक बात कहूं, भाई की बार जब वोट गिरन जाओ एक बात सोच लियो, वोट कांग्रेस ते दो चाहे बीजेपी ते, दोनों आदमी ऐसे एक तम न 5 बार बना रखा है, एक 4 बार। आज तीज है, किसी गरीब की दर पे 100 रुपये कन्यादान भी गालन आया हो तो बता दो। और जब थारा छोरा इतने काम कर रहा है, अपने छोरे ने 1 बार बना दो। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, गरीब बहन बेटी 1000 हो, 2000 हो, 5000 के चाहे 10,000 हो, मेरे गवाना हल्के के अंदर थारा छोरा थारे सिर पर बोझ नहीं बनने देगा। 1 लाख सारी छोरिया ने ब्याह के दिखाऊंगा, गारंटी है। इतना मान सम्मान आप लोगों ने जो दिया, इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आगामी प्रोग्राम में पहुंचना है, आप सभी से इजाजत लेता हूं। और जब वोट गिरन जाओ एक बात का ध्यान रखना, थारे बालक का चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान, जो 11 नंबर पे है। अपने बालक के अपने बेटे के हाथा न मजबूत करो। मेरी वोट भी तम हो, मेरी ताकत भी तम हो। क्यों कहूं हूं? क्योंकि जब किसी राजघराने में वोट मांगने जाऊं ना, मेरे तन्यों कहे भाई मारा छोरी ब्याही थी, ब्याह तरह गरीबा की, वोट गरीबा पर मांग, मारे क्या की मांगना हुआ है। और हमने के काम पड़ेगा तेरते काम करा गरीबा के, उनने दो रजा। तो हाथ जोड़ के एक का बात कहूं हूं, मैं भी थारे जी साए हूं, किराए के मकान में सोनीपत सेक्टर 23 में रहा करूं। जब थारे बालक के हाथ मजबूत हो गए, एक का बात कहने लग रहा हूं, आधी रात न पोचा पकड़ कर ठालियों के काम न नहीं नाटूंगा।
साऱ्यांना राम राम, जय हिंद. भाई रक्त